अगर आपकी उम्र 20 से 22 साल है तो ये वीडियो मिस मत करना। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी ना रुकने वाली मेहनत शुरू कर दोगे। तुम खुद को बदलना, मेहनत करना, कुछ बड़ा करना तो तब से चाह रहे थे जब तुम 15-16 साल के थे। लेकिन देखो आज कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी। आज तुम 20-22 साल से भी ज्यादा हो गए हो। और कमाल की बात तो ये है कि तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि एक दिन बदल जाऊंगा। दोस्त, तुम्हारा वो एक दिन आते आते तो तुम 15 से 20 प्लस के हो गए। चिंता मत करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन आते आते तुम 32, 42, 52 के भी हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा वो एक दिन कभी नहीं आएगा। और तुम अपना ये वहम दूर कर दो कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ये वहम तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस वहम ने बहुतों को उनके बुढ़ापे में पछतावे का शिकार बनाया है। तुमने ख्याल किया कि सन 2018 ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बीता हो, लेकिन दोस्त जस्ट 2.5 साल बाद ही सन 2028 आ जाएगा। मतलब सन 2018 को बीते हुए 10 साल होने वाले हैं और तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, एक दिन तो बदल ही जाऊंगा। दोस्त, बहुत टाइम नहीं है, टाइम यूं निकलता है, तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी और बस केवल पछतावा करना तुम्हारे हाथ में बचेगा। टाइम की वैल्यू तुम्हें अभी नहीं पता चलेगी। टाइम की वैल्यू उनसे पूछो जो बेचारे 30-35 साल के हो गए हैं और पछतावा कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई वीडियोस और लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम 30-35 साल के लोग जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सही टाइम पे हमें गाइडेंस नहीं मिली, हमने टाइम वेस्ट किया। और जब अपने से कम उम्र के लोगों को सक्सेसफुल होता हुआ देखता हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। कई सारे लोगों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं जिन्होंने अपने कीमती समय को बर्बाद किया और पछतावे का शिकार हुए। कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप बीते हुए समय का एक भी सेकंड वापस नहीं पा सकते। जो कर सकते हो अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही कर सकते हो। दोस्त, अभी तुम्हारा ये जो टाइम है इसमें ऊर्जा बहुत है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो। क्योंकि ऊर्जा है तो बहुत, लेकिन इसे संभाल पाना और सही जगह इस्तेमाल कर पाना भी उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आपका दिमाग इस टाइम डिस्ट्रैक्शन की ओर बहुत ही तीव्रता से आकर्षित होता है, लेकिन इस टाइम अपने दिमाग को कैरियर और सेल्फ ग्रोथ की दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 25-26 की एज में लाइफ में कैरियर वाइज बिल्कुल सेटल हो जाओ, लेकिन तुम्हें सेटल होने के लिए नई नई चीजें एक्सप्लोर इसी एज में करनी पड़ेंगी। तुम्हें ना जाने कितनी बार फेल होना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी सक्सेस होना चाहते हो, जितनी जल्दी सही चीज तक पहुंचना चाहते हो, उतनी जल्दी गलत चीज करके फेल हो लो। वरना शादी के बाद, बीवी बच्चों के बाद, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों के बाद नई नई चीजें ट्राई करना और फेल होने का रिस्क लेना इतना आसान तो नहीं होगा जितना आसान आज है। एक राज की बात बताऊं, आज तक तुम खुद को बदल इसलिए नहीं पाए, हद पार मेहनत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वास्तव में तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। मानो बात को दोस्त, सच्चाई यही है कि वास्तव में तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। जिस समय तुम्हें कुछ करने की अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि यार जल्दी कुछ बन जाऊं, वरना माँ बाप के ना रहने के बाद तो क्या ही मतलब रहेगा कुछ करने का। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना जैसे 15 से 22 साल का हो गया हूँ ऐसे ही 32 और फिर 50 का हो जाऊंगा और बस केवल पछतावा करता रह जाऊंगा। यार मुझे कुछ करना ही होगा, अपनी नजरों में खुद को ऊपर उठाना है, गर्व से भरा जीवन जीना है। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना जो लोग मुझे नकारा, निकम्मा, किसी योग्य नहीं समझते हैं वो जीवन भर मुझे यही समझेंगे। यार मुझे अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाना है खुद के ऊपर। यार मुझे कुछ करना ही होगा, वरना जब मैं अभी खुद की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा हूँ तो शादी के बाद बीवी बच्चों और अपने माँ बाप को कैसे संभाल पाऊंगा, उनकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाऊंगा, क्या हाल होगा मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी 30-35 का उम्र का हो जाऊं यूं ही और पछतावा करूं बैठकर। जिस दिन तुम्हारे अंदर इस लेवल की अर्जेंसी क्रिएट हो गई, तुम खाली बैठ नहीं पाओगे, बिना कुछ किए रह नहीं पाओगे। आओ इसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक लड़का सुकरात के पास पहुंचा और बोला, जी गुरुजी मुझे कामयाब होने का सूत्र बता दो। सुकरात ने कुछ नहीं कहा, सुकरात उठ के चल दिए, लड़का पीछे पीछे, सुकरात आगे आगे। फिर एक नदी आई, सुकरात नदी में उतर गए, लड़का पीछे पीछे। पानी घुटने तक आया, लड़का पीछे पीछे। पानी कमर तक आया, लड़का पीछे पीछे। जैसे ही पानी कंधे तक आया, सुकरात पीछे मुड़े और लड़के की गर्दन पकड़ के उसे पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाए, तड़पे, लेकिन वो छोड़े ही ना। और जैसे ही लगा कि ये लड़का मरने वाला है, सुकरात ने उसकी गर्दन छोड़ दिया। लड़का पानी से बाहर निकला और बोला, गुरुजी मैं तो आपसे कामयाबी का सूत्र पूछ रहा था, आप तो मुझे मारना चाह रहे थे। सुकरात ने पूछा, मुझे ये बताओ कि जब तुम इस पानी के अंदर थे तब तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा तड़प, सबसे ज्यादा छटपटाहट किस चीज के लिए थी। लड़का बोला, जी सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए। सुकरात बोले, जिस दिन ये तड़प, ये छटपटाहट तुम्हारे अंदर कामयाबी के लिए आ गई, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम्हारे जैसे टैलेंटेड गलियों में घूम रहे हैं। सवाल है उस तड़प का,
सवाल है उस छटपटाहट का। तो दोस्त तुम्हें अपने अंदर ये तड़प, ये छटपटाहट पैदा करनी ही होगी अपने गोल्स के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए, वरना समय यूं ही निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्त ये समय चलता नहीं, ये दौड़ता नहीं, ये गायब हो जाता है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया, अगर अभी भी यही चलता रहा, अगर अभी भी खुद को नहीं बदला तो चिंता मत करो, तुम भी रिग्रेट करने वाले हो और तुम्हें खुद महसूस होगा कि कब मैं 22 से 35 का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें भी एहसास होगा कि टाइम चलता नहीं, टाइम दौड़ता नहीं, टाइम गायब हो जाता है। 22 साल ये लास्ट स्टेज है दोस्त, अब खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दो, वरना आगे रिग्रेट ही रिग्रेट पड़ा है। जिम्मेदारियों का ऐसा तमाचा पड़ेगा, जिम्मेदारियों में ऐसा उलझोगे कि कब जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मान लो बात को भाई, कोई नहीं साथ देता, केवल तुम्हारी मजबूती ही काम आएगी जीवन में। तुम्हारा करियर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ज्ञान, यही काम आएगा। लोग साथ देते हैं लेकिन तब जब तुम्हारे अंदर खुद मजबूती होती है। दोस्त यही नियम है इस दुनिया का। अब और खिलवाड़ नहीं करना, वरना जब जिंदगी खिलवाड़ करेगी तो बहुत दर्द होगा। देखो अगर तुम्हारे अंदर ये तड़प पैदा हो गई कि मुझे कुछ तो करना है, यूं खाली तो नहीं बैठ सकता मैं, यूं ही नहीं मर सकता मैं, ये कुछ कर जाने की तड़प ही काफी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर कुछ कर जाने की तड़प पैदा हो गई, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद ढूंढ लोगे। गलतियां करोगे, असफल होगे और सही चीज तक पहुंच जाओगे। अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो ना गलतियां करोगे ना सही चीज तक पहुंचोगे। तो सारा खेल है तड़प का, और इस वीडियो के जरिए मैंने तुम्हारे अंदर वही तड़प पैदा करने का काम किया है। उम्मीद है मुझे कि अब तक तुम्हारे अंदर खून की दौरान नॉर्मल से थोड़ा तेज हो गया होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन और जोश से भर गए होंगे। तो जिसके अंदर असली तड़प पैदा हो गई उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होगी, और वो ये कि लोग मोटिवेटेड होकर कुछ करना शुरू तो करेंगे, लेकिन मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगेगी और फिर अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाएंगे। तो अगर तुम लगातार लाइफ टाइम के लिए मेहनत करना सीखना चाहते हो तो मैंने कंसिस्टेंसी पर एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में बताई गई बात अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम तुम्हें लाइफ में कभी नहीं होगी। और अगर तुम किसी बुरी आदत में फंसे हो, जैसे मास्टरबेशन या कोई भी आदत, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है। इसमें बताए गए तरीके से तुम किसी भी एडिक्शन को छोड़ पाओगे। दोनों वीडियोस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।